जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। अर्नेस्ट शैकल्टन आपके सामान्य कप्तान नहीं थे। शिप पर काम देने से पहले जब वे किसी सेलर, सर्जन या जियोलॉजिस्ट का इंटरव्यू लेते तो पहले गाना और मजेदार किस्सा सुनाने के लिए कहते। असल में अर्नेस्ट खतरनाक एक्सपेडिशंस पर जाया करते, ऐसी यात्राएं करते जो अभी तक किसी ने ना की हों। वे मानते थे कि जिस व्यक्ति में ऑप्टिमिज्म और चीयरफुलनेस होती है वो ही एक्सपेडिशन की कठिन और जानलेवा यात्रा पूरी कर सकता है। 1915 में उन्होंने निश्चय किया कि अभी तक साउथ पोल को किसी ने पार नहीं किया है, तो हम साउथ पोल को पार करते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। लेकिन यात्रा शुरू होने के 1.5 महीने के अंदर ही उनका जहाज बर्फ में फंस गया। कुछ दिन इंतजार करने के बाद उनको समझ आया कि बर्फ पिघलने के लिए कम से कम उन्हें 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। फिर इंतजार करते करते 9 महीने निकल गए। शैकल्टन और उनके साथियों ने अपनी आंखों के सामने जहाज को बर्फ के दबाव से माचिस के तीलियों जैसे टूटते हुए देखा। जहाज पर 27 लोग थे। अब ना कहीं जाने का सहारा था, न किसी को खबर की जा सकती थी। बचने की सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी थी। फिर भी 1.5 साल जबरदस्त ठंड और तूफान का सामना करते हुए हर व्यक्ति जिंदा बच गया। इतना ही नहीं, जहाज पर काम करने वाले सेलर्स की डायरी पढ़ के पता चलता है कि अधिकतर लोग अधिकतर समय खुश थे। लेकिन ऐसी कठिन जानलेवा स्थिति में यह संभव कैसे था? जहाज पर फंसते ही कप्तान शैकल्टन ने स्थिति को समझा कि ठंड और एक जगह फंसे रहने पर मेरे साथी डिप्रेशन और निराशा का शिकार हो जाएंगे। उन्होंने तत्काल जहाज के क्रू मेंबर्स पर रूल्स लगा दिए कि सब इतने बजे उठेंगे, इतने बजे तक खाना मिलेगा, हर किसी को साथ में बैठकर खाना पड़ेगा, हर सैटरडे लोग मिलकर गाएंगे, हर संडे फुटबॉल मैच खेलना अनिवार्य है और हर किसी को हर दिन इतना काम खत्म करना होगा। अर्नेस्ट शैकल्टन को 17 साल पुरानी गलती का अनुभव था। 1898 में उनका एक्सपेडिशन शिप आर्कटिक की बर्फीली चट्टान में फंस गया। तब कप्तान ने अपने साथियों के लिए कोई स्ट्रक्चर और रूटीन सेट नहीं किया था। जल्द ही डर और चिंता की वजह से जहाज में निराशा छा गई और कुछ ही दिनों में कई लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन इस बार कप्तान को अनुभव था, इसलिए हर किसी को एक साथ खाना, काम करना, साफ सफाई से रहना भी जरूरी था। लॉकडाउन में हम लोग जो घर में बंद हैं वो परेशान हो रहे हैं कि दिन भर थकान और आलस महसूस होता है। इसका मुख्य कारण है कि हमारी रात को नींद गहरी नहीं रहती और इसके पीछे तनाव और चिंता छिपी है। क्योंकि जब हम चिंतित होते हैं तब तक हम देर तक तो सोते हैं लेकिन गहरी नींद नहीं सो पाते और सुबह उठने के बाद भी थकान महसूस होती है। इसे मेडिकल भाषा में स्लीप इनर्शिया कहते हैं, जो 15 मिनट 1 घंटे से लेकर पूरा दिन बनी रह सकती है। इससे बचने के 3 उपाय हैं। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च से शुरू करते हैं जिसमें ऐसे लोगों के 3 ग्रुप्स बनाए गए जो पूरा दिन बैठकर काम करते थे और इनसे 6 हफ्तों तक अलग अलग इंटेंसिटी से एक्सरसाइज कराई गई। पहले ग्रुप से हर दिन 20 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी, दूसरे ग्रुप से हर दिन लो इंटेंसिटी और तीसरे ग्रुप से कहा गया कि रिसर्च के नाम पर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करेंगे। पहले दोनों ग्रुप ने अपनी एनर्जी में 20% इजाफा महसूस किया। मजेदार बात यह है कि जिन लोगों ने लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज की थी उन्होंने तीसरे ग्रुप से 65% कम थकान महसूस की और जिन्होंने मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज की थी उन्होंने 49% कम थकान महसूस की। इसका कारण जो डॉक्टर्स कहते हैं कि जब आप सीधे मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना शुरू करते हो तो आपका एरोबिक बेस या लंग्स ज़्यादा मेहनत के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए थकान होती है। लेकिन डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि केवल लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज से आपके लंग्स मजबूत नहीं होते। इस रिसर्च से 2-3 बातें सीखी जा सकती हैं। पहला, अगर आप इस लॉकडाउन में केवल अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए, सुस्ती भगाने के लिए एक्सरसाइज करना चाहते हो तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा हर दिन 20 मिनट लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज से। दूसरा, अगर आप साथ में फिटनेस बढ़ाना चाहते हो तो आपको इंटेंसिटी को मिलाकर करना चाहिए। 2 दिन मॉडरेट फिर 1 दिन लो इंटेंसिटी कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप आजकल चिंता से ग्रस्त हो तो आपको मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च के अनुसार मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस का आपकी नींद और मूड पर सबसे अच्छा असर होता है।
मॉडरेट एक्सरसाइजेज वो हैं जिनमें आप सामान्य स्थिति यानी रेस्टिंग स्टेट के बदले 3 से 6 गुना ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हो, जैसे जॉगिंग करना, रस्सी कूदना और लगातार सीढ़ी चढ़ना, या जिनमें आपका हार्ट रेट 50 से 70% के बीच होता है। टॉक टेस्ट के अनुसार अगर आप एक्सरसाइज के बीच में केवल 1 या 2 सेंटेंस बोल सकते हो तो वो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज के बीच में लंबी बात कर सकते हो तो वो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, जैसे योग, घूमना, सीढ़ी उतरना। फिटनेस ब्लेंडर बहुत अच्छी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल है जहां आपको अपनी फिटनेस, इक्विपमेंट और गोल के हिसाब से कई एक्सरसाइजेज मिलेंगी। इसके अलावा आप YouTube पर लो इम्पैक्ट कार्डियो एक्सरसाइजेज से भी शुरू कर सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। अच्छी बात यह है कि इन सारी एक्सरसाइजेज के लिए आपको केवल 8 बाय 2 फीट की जगह चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है स्ट्रक्चर। यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलिना की रिसर्च में पाया गया कि जो लोग मुसीबत आने पर समय लगाकर, पहले सोच समझकर, प्लानिंग करके चैलेंजेस को मानसिक तौर पर फ्लिप या पलटने की कोशिश करते हैं, वो लॉकडाउन जैसी स्थिति में पॉजिटिव बने रहते हैं। जैसे अर्नेस्ट शैकल्टन ने अपने साथियों के लिए किया, वैसे आप अपने लिए दिन का स्ट्रक्चर बनाइए और इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। अच्छे स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपके दिन के रूटीन और गोल सेट हैं, आपके जागने और सोने का पैटर्न एक जैसा है, आप हर दिन एक समय पर खाना खाते हैं। इससे आपके हार्मोन्स निश्चित पैटर्न्स पर रेगुलेट होते हैं और आपको अचानक थकान और नींद महसूस नहीं होती। अपने रूटीन में सुबह की धूप भी जोड़ लीजिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं कि जब आपको सुबह की धूप मिलती है तो सूर्य की तेज रोशनी आपके दिमाग के लिए अलर्ट सिग्नल का काम करती है और आप जाग जाते हैं। ठंडे देशों की सर्दियों में तो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ब्रिटेन में इस लॉकडाउन में लोगों को दिन में 1 बार एक्सरसाइज करने के लिए बाहर निकलने की अनुमति है। सूर्य की रोशनी आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करती है। अभी के लिए आप हर दिन सुबह 10 मिनट बालकनी या छत पर ज़रूर निकालिए, जिससे दिन में आपको थकान या नींद नहीं आएगी। अब करते हैं नींद की बात। आपकी नींद की 50% प्रॉब्लम तो एक्सरसाइज से दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको हर हफ्ते 7 दिन एक समय पर सोने और उठने की आदत होनी चाहिए। दोपहर में 30 मिनट से ज़्यादा मत सोइए, क्योंकि जितना आप दोपहर में सोएंगे उतना रात में नींद लेट होती जाएगी। रात में नहाकर सोने से स्ट्रेस कम होता है, मन शांत रहता है, जिससे जल्दी और गहरी नींद आती है। इसके अलावा एक खास प्रैक्टिकल टिप, बिस्तर का इस्तेमाल केवल सोने के लिए ही करें। अगर आप मोबाइल पर वीडियो देखना चाहते हैं तो टेबल कुर्सी पर बैठ के देखें। दिन भर लेटे रहने से आपकी एनर्जी गिरती है। केवल कुर्सी पर बैठकर या खड़े होकर काम करने से आपको अपनी एनर्जी में काफ़ी अंतर महसूस होगा। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। अर्नेस्ट शैकल्टन मानते थे कि जिन लोगों में ऑप्टिमिज्म और चेयरफुलनेस होती है वो जानलेवा स्थिति से भी बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने अपनी टीम को डिप्रेशन से बचाने के लिए स्ट्रक्चर का प्रयोग किया। स्ट्रक्चर का मतलब है आपके हर दिन के गोल्स और रूटीन सेट हैं। आपके सोने, खाने, आराम करने का सबका पैटर्न होना चाहिए। इससे हार्मोन सही तरह से रेगुलेट होते हैं और एनर्जी नहीं गिरती। लॉकडाउन में हम लोग दिन भर थकान और आलस महसूस करते हैं। इसका कारण है रात में गहरी नींद ना सो पाना। इन सब के पीछे तनाव और लो फिजिकल एक्टिविटी मुख्य कारण है, जिसके लिए सबसे कारगर उपाय है 20 मिनट एक्सरसाइज। अगर आप केवल एनर्जेटिक महसूस करना चाहते हैं तो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करें। अगर फिटनेस भी बढ़ाना चाहते हैं तो इंटेंसिटीज को मिक्स करें। अगर नींद गहरी करना और तनाव से राहत पाना चाहते हैं तो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस सबसे कारगर हैं। सुबह की धूप के लिए कम से कम 10 मिनट का समय निकालें। हफ्ते के 7 दिन सोने और उठने का टाइम फिक्स करें। दोपहर में 30 मिनट से ज़्यादा ना सोएं। रात को नहाकर सोने से जल्दी और गहरी नींद आती है। और आखिर में बिस्तर का इस्तेमाल सोने के लिए करें। इसके अलावा पढ़ने और बाकी काम के लिए टेबल और कुर्सी का इस्तेमाल करें। साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च के हिसाब से जो लोग समय निकालकर, सोच समझकर, प्लानिंग के साथ चैलेंजेस को पलटने की कोशिश करते हैं, उनके सफल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए और अपनी एनर्जीज़ को मास्टर कीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि सूर्य के हिसाब से
आपके शरीर में क्या बदलाव होते हैं, तो सर्कैडियन रिदम पर अगला वीडियो ज़रूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।